नमस्कार, आप देख रहे हैं एमए टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमवाल। तो आइए नजर डालते इस वक्त के बुलेटिन्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के दौरान जो अपराधी बेखौफ घूमते हैं वे आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में जेलों में हैं और कानून का डर साफ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में अपराध और माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है, जिससे कानून का राज स्थापित हुआ और आम जनता में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश अब तेजी से देश का प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। निवेश, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और प्रदेश आर्थिक प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथियों, भाजपा सरकार के लिए देश का विकास, यूपी का विकास सर्वोपरि है। लेकिन आप याद करिए, 10 साल पहले तक यूपी की चर्चा किन बातों के लिए होती थी? हर किसी को मेरठ के दंगे, पश्चिम यूपी में क्रिमिनलों की गैंग, खराब सड़कें, बिजली की कटौती और पिछड़ेपन की परिस्थितियां, यही कुछ चर्चा में रहता था। पश्चिमी यूपी के अपराध पर फिल्में बनती थी, फिल्में। सपा सरकार ने यूपी का ये हाल करके रखा था। लेकिन आज यूपी को विकास के लिए जाना जा रहा है। आज हमारे यूपी को ब्रह्मोस के लिए मोबाइल फोन बनाने और एयरपोर्ट के लिए पर्यटकों की सुविधा लगातार बढ़ती संख्या के लिए जाना जाता है। यूपी स्पोर्टिंग इकोसिस्टम में भी अपनी पहचान बढ़ा रहा है। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। साथियों, सपा राज में जो अपराधी बेखौफ घुमा करते थे, वो आज योगी जी की सरकार में जेलों में दिन बिता रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने घोषणा की कि 24 फरवरी 2026 को जननायक राहुल गांधी भोपाल पहुंचेंगे, जहां किसान न्याय रैली के माध्यम से किसानों के मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के अधिकार, सम्मान और भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उमंग सिंघार ने कहा कि किसान देश की रीढ़ है और उनके हितों की रक्षा करना कांग्रेस की प्राथमिकता है। पार्टी ने कार्यकर्ताओं और किसानों से बड़ी संख्या में रैली में पहुंचकर इस आंदोलन को मजबूत करने की अपील की है। राहुल गांधी जी 24 तारीख को आ रहे हैं भोपाल और आपकी बात करने आ रहे हैं, आप किसानों की। तो हमें भी पार्टी की तरफ से भेजा गया है कि किसान इस बात को समझ रहा है कि नहीं उसकी लड़ाई है। तो साथियों, मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूं पार्टी की तरफ से कि खड़गे जी हो चाहे राहुल गांधी जी की तरफ से कि हम लोग लड़ाई लड़ रहे, पूरी कांग्रेस पार्टी लड़ाई, लेकिन हमारे लिए किसान सर्वोपरि है। वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, लेकिन महत्वपूर्ण है कि वो किसान है, इस देश का किसान है। उस देश के किसान के सम्मान के लिए हम लोग आपकी बात समझना चाहते थे, इसीलिए हम लोग आए। ये आवाज को बुलंद है करेंगे 24 से पूरे देश के अंदर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से शुरुआत कर रहे हैं। तो आप सब सादर आमंत्रित है आपकी बात के लिए, और आपको न्याय दिलाएगी कांग्रेस पार्टी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्रदेश के किसानों के लिए भी कहना चाहता हूं, ये मैं आपसे कहना। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जानकारी दी कि दिल्ली का सराय काले खां आने वाले समय में एक बड़े मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यहां से हरियाणा के करनाल और बावल के साथ साथ राजस्थान के नीमराना तक रैपिड रेल परियोजना पर काम शुरू किया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने से दिल्ली एनसीआर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन सुविधा मिल सकेगी। न केवल दिल्ली मेरठ बल्कि सराय काले खां
आगे चल करके बहुत व्यस्ततम ये मेट्रो स्टेशन बनने वाला है, क्योंकि ये आरआरटीएस जो तेज गति का एक प्रकार से मेट्रो का दूसरा स्वरूप है, तेज गति से चलने वाला सुपरफास्ट ट्रेन का, यहाँ से 2 ट्रेन और 2 रूट चलने वाले हैं, जिनकी कैबिनेट की अप्रूवल बहुत जल्दी होने वाली है और वो शुरू होंगे आने वाले 2 वर्ष के अंदर अंदर, वो भी सब शुरू होंगे। उसकी भी जानकारी आपको देना चाहूँगा कि सराय काले खां से एक रूट है करनाल का। करनाल यहाँ से 125-130 किलोमीटर बैठता है और 125-30 किलोमीटर भी 1-1.25 घंटे में करनाल पहुंचने का रास्ता अपना बन जाएगा। इसी प्रकार एक तीसरा जो रूट बनेगा वो सराय काले खां से हरियाणा का बावल आखिरी स्टेशन और फिर राजस्थान का नीबनाड़ा। तो इस प्रकार वो एक तीसरा रूट चलेगा और ये जो लंबी ट्रेन दिल्ली से चलने का जो अवसर है, इसमें सबसे बड़ा लाभ हमको मिला है कि दिल्ली में जो ट्रैफिक की जाम मिलता था और बाहर जो प्रदेशों के लोग आने जाने वाले उनको भी कठिनाई होती है, हमको वहां जाने में कठिनाई होती है, क्योंकि दिल्ली धीरे धीरे देश का एक बहुत बड़ा ऐसा केंद्र बनने वाला है कि दुनिया में इसकी जो पहचान है, पहले ही अच्छी पहचान है, लेकिन आगे चल करके इकोनॉमिक हब ये दिल्ली बन रहा है। दिल्ली स्थित 10 जनपथ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात के बाद एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने संगठन को और मजबूत करने, छात्रों की समस्याओं को प्राथमिकता देने और कैंपस स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए हैं। विनोद जाखड़ ने कहा कि एनएसयूआई छात्र हितों और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर मजबूती से आवाज उठाई जाएगी। साथ ही उन्होंने 28 तारीख को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए राहुल गांधी को औपचारिक निमंत्रण दिए जाने की जानकारी भी दी। श्री राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का, केसी वेणुगोपाल जी का, कन्हैया जी का, अंशुल जी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे जैसे काम कार्यकर्ता को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष की। ये राहुल जी की दूरदर्शी सोच है और जो आज उन्होंने विजन लिया है इस देश में नए नौजवानों को आगे बढ़ाने का, और जो गांव देहात ढाणी के लोग हैं, जो कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं, मजबूत कार्यकर्ता हैं, जो आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं, संघर्ष करते हैं, राहुल जी उनको मौका देते हैं। तो राहुल जी से मुलाकात हुई। 28 तारीख को मेरी और चेकिंग सेरेमनी है जो एनएसयूआई ऑफिस में है। मैंने उनके लिए आमंत्रित किया है कि आप 28 तारीख को पधारिए, और बहुत सारे मुद्दों पे हमारी चर्चा हुई कि एनएसयूआई किस मोड पे काम करना चाहिए, कैसे एनएसयूआई जो है छात्र छात्राओं की मदद करे, कैंपस में काम करे। इन सब चीजों को लेके राहुल जी ने जो है हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं। हम उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे और मजबूती से जो है काम करेंगे। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अन्य विधायकों से मिल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने विधायक रमीला खड़िया के सर पर स्नेहपूर्वक हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। पास खड़ी विधायक रीटा चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनके सिर पर हाथ नहीं रखा गया। ये सुनते ही अशोक गहलोत तुरंत मुड़े और पूरे स्नेह के साथ उन्हें भी आशीर्वाद दिया। इस भावुक पल ने एक बार फिर उनके आत्मीय और सरल स्वभाव को दर्शाया, जिससे वहां मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच अपनत्व का माहौल बन गया। फिल्म कांतारा की सफलता के बाद अभिनेता और निर्देशक ऋषभ शेट्टी ने अपनी नई फिल्म जय हनुमान का मुहूर्त पूजन अंजनाद्री हिल पर संपन्न किया। अंजनाद्री हिल को भगवान हनुमान की जन्मस्थली माना जाता है, इसीलिए इस पवित्र स्थान पर फिल्म की शुरुआत को विशेष महत्व दिया जा रहा है। धार्मिक अनुष्ठान के साथ शुरू हुई इस फिल्म को लेकर प्रशंसकों में खास उत्साह देखा जा रहा है और सोशल मीडिया पर भी इस नए प्रोजेक्ट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। आज की रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।